नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 19 अप्रैल 2020, दिन है रविवार। और यहां पर दोस्तों स्टॉक्स फटाफट वाले सेक्शन में कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूं जिसमें आप पोजिशनल व्यू रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर लें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, इस बात को भी याद रखें। मैं सिर्फ इन स्टॉक्स में अपना व्यू बताऊंगा, किस लेवल पे मेरा बाय का व्यू बन रहा है, किस लेवल पे टारगेट का व्यू बन रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, पोजिशनल भी हो सकता है, स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और दूसरी बात कि मैंने कुछ स्टॉक्स अपने दूसरे वाले चैनल बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे भी दिया हुआ है, पोजिशनल स्टॉक्स, आप वहाँ पे भी जाके उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आरके ट्रेडिंग चैनल है, यहाँ पे मैं अलग स्टॉक डाल रहा हूँ, यानी कि कल मैंने वहाँ पे अलग स्टॉक्स पोस्ट किए थे, वीडियो पोस्ट किया था, और यहाँ पे मैं आज अलग स्टॉक्स लेकर आया हुआ हूँ। तो कुल मिला के बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास पोजिशनल के लिए हो जाएंगे। तो इसीलिए दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाजार हाट न्यूज़ चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे न्यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लाइव मार्केट में भी कॉल्स मिल जाएगा आपको, और साथ ही पोजिशनल स्टॉक्स वाले कॉल वगैरह भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। बीच बीच में वीडियो की अपडेट भी आती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो है मेरे पास, जो मैं देख पा रहा हूँ अपने हिसाब से, वो है आईसीआईसी प्रू का। आईसीआईसी प्रू आप समझ ही रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। और इंश्योरेंस तो अभी करेंट सिनेरियो में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंश्योरेंस की, काफ़ी ज़्यादा। मानते हैं ना इस बात को? क्योंकि आपके मोबाइल ऐप पे भी काफ़ी नोटिफिकेशन आता होगा, बहुत सारे ऐप ने, बहुत सारी कंपनियां ने तो बिना फिजिकल टेस्ट के भी कोरोना वायरस के लिए इंश्योरेंस कर दिया है अलाउ, कि आप बिना इसके भी ले सकते हैं, बिना मेडिकल चेकअप के भी। तो काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां डिमांड में रहेगी अभी, जिसमें मुझे आईसीआईसी प्रू लाइफ एक अच्छा टेक्निकल चार्ट के साथ सेटअप बनाता हुआ दिख रहा है। तो आईसीआईसी प्रू के लेवल बताने से पहले हम लोग इसके पहले बात कर लेते हैं कि इसको सेलेक्ट क्यों किया मैंने। आप देख ही रहे काफ़ी तेज, इसको मैंने मुहूर्त वाले ट्रेडिंग सेशन वाले में भी दिया था, दिवाली 2020 से दिवाली 2019 से दिवाली 2020। तो वहां से इसने टारगेट अचीव कर दिया। टारगेट अचीव करने के बाद ही वहां से वो गिरा है, और जबरदस्त तरीके से गिरा है। तो वो भी टारगेट हमारा आ ही गया था। अब ये एक सपोर्ट बनाया था 450 रुपए का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 450 रुपए का, वहां से गिरा है स्टॉक्स। और एक नीचे दूसरा सपोर्ट बनाया 226, मैंने वहां से लगभग 50% पूरा का पूरा आधा हो गया ना, खत्म हो गया, वो आधा का आधा चला गया। लेकिन यहाँ से जबरदस्त बाउंस दिखाया इस स्टॉक्स ने, बहुत ही अच्छा बाउंस दिखाया। और बाउंस दिखाने के बाद इसने क्या किया, एक रेंज बना लिया, एक छोटा सा रेंज बना लिया। अगर मैं आपको रेंज की बात बताऊं तो ये रेंज है, इसने एक अच्छा कैंडल बनाया, वहां से जबरदस्त वॉल्यूम के साथ एक अदर कैंडल, रिवर्सल का कैंडल दिया, और उसके बाद इसने एक रेंज बना लिया, नीचे के साइड का रेंज बना लिया और ऊपर के साइड का रेंज बना लिया। ये कितने दिनों तक? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 दिनों तक, 12 दिनों तक एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। और मैं आपको बता दूं, ये डेली का चार्ट है, ठीक है, अभी ये डेली का चार्ट है। तो 11 दिनों तक ये बिल्कुल ट्रेड करता रहा एक रेंज में, और रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज के ऊपर आप देख रहे हैं इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ क्या दिया है? ब्रेकआउट। तो आप लिख भी सकते हैं इसको, ब्रेकआउट, जिसने दिया है ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट देखिए इस रेंज के बाहर हो गया है, और साथ ही सबसे खूबसूरत वाली बात क्या है कि सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं दिया, बल्कि उसके ऊपर जो हम लोग चाहते हैं क्लोज होना, उसने क्लोज भी कर दिया, इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो ये और बेहतरीन बात हो गई। तो ये दो चीजें बहुत अच्छा हम लोगों के लिए क्या किया है कि सबसे पहले तो इस रेंज के बाहर क्लोज किया, क्लोज ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोज किया, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज किया। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके पास वॉल्यूम जबरदस्त है, ये वॉल्यूम भी इसने डेली के चार्ट पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि टेक्निकल चार्ट पे एक रेंज को इसने ब्रेक करके क्लोज किया है, काफी दिनों के बाद, लगभग दो महीने के बाद इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अभी इंश्योरेंस सेक्टर डिमांड में भी है। क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर जो है क्या चीज में है? डिमांड में। आप देख ही रहे, लोग हेल्थ के प्रति काफी अब जागरूक हो गए। तो इंश्योरेंस सेक्टर का डिमांड है, और इंश्योरेंस सेक्टर का अगर डिमांड है तो बिना आईसीआईसी प्रू लाइफ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है इस कैटेगरी में।
तो ये कुछ चीज़ें आपके सपोर्ट है, इस स्टॉक्स के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब ये हो गया डेली का चार्ट। हम लोग जरा वीकली के चार्ट पे भी देखना चाहेंगे कि अब वीकली के चार्ट पे भी ऐसा कुछ इसने काम किया है या नहीं किया है। तो इस डेली के चार्ट को हम लोग यहाँ वीकली के चार्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे। और वीकली के चार्ट पे जैसे ही हमने कन्वर्ट किया तो क्या पाया यहाँ पे वीकली के चार्ट पे कि स्टॉक्स कंटिन्यू डाउन गिरा है और अब कंटिन्यू अप जाने की कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा है वीकली के चार्ट पे। इस लाइन का जो है 368, फिर यहाँ से देखिए 368, 368, फिर इसको देखिए 368 और फिर देखिए इसको 368 के आसपास का है। लेकिन जो है यहाँ पे ये 368 के पास काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ये ले रहा है। तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेने के पास है, यानी कि ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। इस लेवल को आप अगर वीकली के चार्ट पे देख रहे हैं, और वीकली के चार्ट पे भी इसने अच्छा वॉल्यूम लास्ट टाइम में जनरेट किया हुआ है। तो वीकली के चार्ट पे भी सही दिखा रहा है स्टॉक्स में, कहीं अभी परेशानी फिलहाल नहीं दिख रही है। अब मैं इसको वापस डेली के चार्ट पे आऊंगा दोस्तों, और डेली के चार्ट पे ही आप लोगों को और भी चीजें, जैसा कि आपको पता है सिर्फ टेक्निकल से तो बात बनेगा नहीं, आप लोगों को कुछ सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस वगैरह फॉलो करते हैं, MACD फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मैं मूविंग एवरेज पहले लगाता हूँ यहाँ पे, और ये लग गए मूविंग एवरेज। यहाँ सबसे छोटा मूविंग एवरेज मैं पहले प्लॉट करूंगा 9 डेज का, ठीक है। ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। 9 डेज का मूविंग एवरेज का जो प्राइस है आप देख रहे हैं 343 के आसपास है। स्टॉक उसके ऊपर क्लोज कर चुका है बहुत ही सक्सेसफुली। 9 डेज के बाद अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 26 डे कर दूं, तो 26 डे के ऊपर भी हम लोग देखना चाहेंगे। तो स्टॉक्स बिल्कुल उसको क्लोज किया हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ। 26 की जगह अगर मैं 50 को प्लॉट कर लूं तो क्या हम पा रहे हैं कि 50 के ऊपर अब ये अगला रेजिस्टेंस जो इसका बनेगा वो लॉजिकल 50 का बनेगा। तो 9 और 26 एकदम सक्सेसफुली ये क्लोज है। तो नेक्स्ट क्या होगा, लॉजिकल 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो यहाँ तक ठीक है कि 9 और 26 भी ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे सपोर्ट में, इसके सपोर्ट के लिए क्या क्या है, वॉल्यूम अच्छा है इसके पास, है ना। देखिए लेने का रीजन आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, इसका सपोर्ट क्या क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। दूसरी बात, इसके पास 9 + 26 DMA का इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, ये भी सपोर्ट है डेली के चार्ट पे। और वीकली के चार्ट पे भी, डेली के चार्ट पे क्या किया है, इसने एक रेंज को ब्रेक किया है ना, रेंज को ब्रेक कर दिया है। डेली के चार्ट पे भी इसने क्या किया है, डेली के चार्ट पे कि हमारे पास जो काफी ज्यादा गिरावट थी, उस गिरावट के पास आके ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है वीकली के चार्ट पे, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है वीकली के चार्ट पे, यानी कि ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब जरा इसी चीज पे हम लोग MACD और RSI भी लगा लेते हैं, तो और कंफर्म हो जाएगा कुछ कि MACD क्या कर रहा है। तो MACD देखिए, मैं MACD का कलर बदल देता हूँ तो आपको और सुविधा हो जाएगी देखने में। ये कर दिया मैंने कलर चेंज, और MACD येलो कर देता हूँ, ये या ग्रीन कर देता हूँ। MACD सिग्नल लाइन ग्रीन कर दिया है, और MACD की लाइन जो है येलो कर दिया है, ठीक है। तो MACD की लाइन क्रॉस ओवर करके ऊपर डाइवर्स हो रही है, साथ ही हिस्टोग्राम चार्ट भी डेवलप होता जा रहा है काफी अच्छे तरीके से। हिस्टोग्राम चार्ट भी बदल देता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू हो जाए। हिस्टोग्राम चार्ट भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। चलिए, तो हिस्टोग्राम चार्ट भी काफी अच्छे तरीके से डेवलप होता जा रहा है डेली के चार्ट पे। अब जरा हम इसको वीकली चार्ट पे सेम कंडीशन रहने देते हैं और वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे अभी देखिए यहाँ पे कि MACD अभी उसको क्रॉस ओवर तो किया नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये जो गैप है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये गैप, इस गैप को वो कम करता जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये गैप जो है, ये डेली वीकली के चार्ट पे ये गैप को अब यहाँ पर से देखिए, ये इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपर रेंज में ये इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और एक समय में ये ऐसे आएगा और ये ऐसे काट के ऐसे इसको निकल सकता है। तो साथ ही यहाँ पे क्या है कि इस बात पे वीकली चार्ट पे भी ये आगे आने वाले समय में हमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अभी वो लेवल आया नहीं है जहाँ पे हमें ये चीजें देखने को मिल सकती है, इसलिए उसका लेवल अलग हो जाएगा, बाय का लेवल। डेली के चार्ट पे आपको मैंने बहुत सारी चीजों को दिखा दिया। अब बात करते हैं RSI का, कि RSI क्या कर रहा है इस कंडीशन में। वीकली के चार्ट पर अगर RSI देखें तो अब RSI 41 के आसपास में, मैं RSI को चेंज कर देता हूँ, येलो लाइन कर दिया, थोड़ा डीप कर दिया, तो 41 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप डेली के चार्ट पे देखेंगे तो MACD और RSI दोनों काफी पॉजिटिव है, 53 के आसपास है, जबरदस्त RSI काम कर रहा है, पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल ये रेडी है। लेकिन इसके लेवल की बात करेंगे कि किस लेवल पे हमें बाय और स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं अपनी समझ से, मैं ICICI प्रू लाइफ को बाय करूंगा क्लोजिंग बेसिस पे,
आईसीसी प्रू लाइफ को मैं बाय करूंगा क्लोजिंग बेसिस पे जब ये 375 के ऊपर क्लोज करेगा। 375 कहाँ पे बाय करूंगा? जब ये 375 के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं बाय का पोजीशन बनाऊंगा, डिलीवरी लेके जाऊंगा। डिलीवरी क्लोजिंग बेसिस पे लेना है। और क्लोजिंग बेसिस किसको बोलते हैं? मैंने कल अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पर जो स्टॉक्स दिया था भारत फोर्ज का, उसके लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि क्लोजिंग बेसिस किसको बोलते हैं। तो उसको देखिए कि किस तरह से क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड लेना है, एंट्री लेके हम लोगों को लेके जाना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लोजिंग बेसिस 375 पे हम लोग इसको डिलीवरी बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में दोस्तों जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो होगा 355 का, 355 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आईसीसी प्रू लाइफ में। और बात करता हूँ टारगेट की, तो टारगेट इसमें आपको जो मिलेंगे, 2 टारगेट मिलेंगे। टारगेट पहला जो होगा, पहला टारगेट वो होगा 395 का, 395 रुपए का फर्स्ट टारगेट होगा। और जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों वो टारगेट होगा 415 यानी कि 415 रुपए का। पहला टारगेट होगा 395 और दूसरा टारगेट होगा 415 यानी 415 रुपीज का। बाय का पोजीशन बनाएंगे 375 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। यह है आईसीसी प्रू लाइफ का मेरा पहला स्टॉक, एक स्टॉक। इसी हिसाब से अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें दोस्तों, तो दूसरे स्टॉक्स को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, बने रहिए अभी चैनल के साथ। तो दूसरा स्टॉक जो है दोस्तों पोजिशनल स्टॉक्स, वो है M&M का, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनी है, काफी दिग्गज है, लीडर है। तो महिंद्रा का ये डेली का चार्ट है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। डेली के चार्ट पे ये जबरदस्त तरीके से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है महिंद्रा। आप कंटिन्यू आप देखिए, महिंद्रा ऑटो सेक्टर आपको पता है काफी गिरा हुआ है, पहले से मार्केट गिरने से पहले भी गिरा हुआ है। तो उस गिरने के चक्कर में ये और भी ज्यादा गिर गया, लेकिन इसने अभी बहुत अच्छा से रिसेंटली ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद तैयारी कर रहा है अगले ब्रेकआउट की। हम लोग अगर बात करें तो महिंद्रा ने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है अपना, और ये रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस प्रकार का है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल महिंद्रा एक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ से ये फेस कर रहा है, बिल्कुल ही वो रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, या चल। तो यहाँ से महिंद्रा ने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल लिया, राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनाया, और वहां से जहां से ये गिरा था पहले, ठीक उसी लेवल से टेस्ट किया और अगले दो दिन से ये कंटिन्यू गिर गया। गिरने के बाद फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनाया और फिर पॉजिटिव बनाने के बाद इसका एक ब्रेकआउट दिया। इसका ब्रेकआउट देके इसके ऊपर क्या किया? क्लोज किया। ब्रेकआउट देके इसके ऊपर क्लोज किया। कुछ इस प्रकार मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आपको शायद वॉल्यूम से दिक्कत हो रहा हो तो मैं इसको चार्ट को छोटा कर लेता हूँ और ऊपर कर लेता हूँ। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि महिंद्रा ने एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है, और उस पैटर्न बनाने के बाद ये रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस इसलिए कि पहले भी यही लेवल से ये दोबारा से गिरा था पॉजिटिव बनाने के बाद, और यहाँ से ठीक उसी कंडीशन में लेके ये गिर गया। उस गिरने के बाद 2 दिन कंटिन्यू डाउन रहा, और 2 दिन डाउन रहने के बाद इसने एक रेंज बना दिया। ठीक है, एक छोटा सा रेंज बनाया। उस छोटे से रेंज का फिर से इसने क्या किया? ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि अभी ये डेली के चार्ट पे एक छोटे रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, एक चैनल को इसने इस तरह से एक चैनल को, है ना, ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया था, थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल तो मिल चुका है। इस कंडीशन में हमें डेली के चार्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हमें क्या करना है। लेकिन हम लोग जरा सा अब वीकली चार्ट पे हम लोग चेक कर लें दोस्तों। डेली के चार्ट पे तो हमने देख लिया, अब वीकली के चार्ट की पहले बात कर लेंगे। वीकली के चार्ट पे क्या दिखा रहा है कि स्टॉक्स बिल्कुल इस बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके शैडो में इतनी बड़ी गिरावट हुई। गिरावट के बाद पहली बार आप देखेंगे यहाँ पर से कंटिन्यू आया, 2 दिन, 1 दिन ग्रीन, 2 दिन ग्रीन, लेकिन यहाँ कंटिन्यू 4 बार ग्रीन बनाया। उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल इसने बनाया, और उस पॉजिटिव कैंडल के शैडो में ही ये ट्रेड कर रहा है। अभी उस पॉजिटिव कैंडल के शैडो में ये ट्रेड कर रहा है। हमें जो लेवल बनाने होंगे, जो हमें पोजीशन बनाना होगा, वो हमको इस चीज को ध्यान में रख के बनाना है कि वो उसके शैडो में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ और भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस में देने के लिए, यहाँ पे आप देखिए 9 डे का अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से उसके ऊपर क्लोज है। अगर उसकी बात कर लें हम लोग 9 डेज की जगह पे 26 डे का, तो आप देखेंगे स्टॉक उसके ऊपर ही क्लोज है। तो 926 को इसने ब्रेक किया हुआ है। 50 को देखेंगे 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब
उसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब उसका रेजिस्टेंस लेवल आ गया 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 9 और 26 को तो सक्सेसफुली इसने रिसेंटली ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि 50 डे गिरावट का भी 50 दिन 2 महीना के लगभग आसपास का होने के बात है ना, इसी वजह से वो 50 डे का रेजिस्टेंस ले रहा है। 50 डे लगभग 2 महीने हो ही जाते हैं, है ना। तो वो जो है उसी के वजह से वो उसका रेजिस्टेंस आगे का दिखा रहा है 50 डे का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एमएससीडी और आरएसआई भी लगे हाथ देख ही लेते हैं हम लोग कि एमएससीडी कहीं निगेटिव तो नहीं है। एमएससीडी नहीं, पॉजिटिव है। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ एमएससीडी का, फिर से एमएससीडी का ग्रीन कर देता हूँ और सिग्नल को येलो कर देता हूँ, हिस्टोग्राम को व्हाइट कर देता हूँ और इसके थिकनेस को मैंने बढ़ा दिया। देखिए तो यहाँ पे अच्छे तरीके से जो ग्रीन लाइन है एमएससीडी की लाइन, वो क्रॉस ओवर करके डाइवर्स करती जा रही है और साथ ही हिस्टोग्राम चार्ट भी बड़ा बनता चला जा रहा है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव है। यहाँ पे आरएसआई की बात कर लें तो आरएसआई भी आप देखेंगे 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव काम कर रहा है आरएसआई। तो ये चीजें भी ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब हम लोग बात करते हैं लेवल का कि अगर एमएनएम में लेवल बनाना हो, पोजीशन बनाना हो, तो किस जगह पे पोजीशन हम लोग एमएनएम में बनाएंगे। ये भी ठीक क्लोजिंग बेसिस पे ही रहेगा एमएनएम, क्लोजिंग बेसिस पे बाय का लेवल एमएनएम बनाऊंगा जब ये 375 के ऊपर दोस्तों क्लोज करेगा एमएनएम, 375 के ऊपर क्लोज करेगा, तब हम लोग पोजीशन बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा दोस्तों वो 360 का होगा, 360 रुपए का। और ये जो 360 रुपए है ना, ये भी आप ध्यान रखिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का ही स्टॉप लॉस होगा। ऐसा नहीं कि हिट करके टच किया इंट्राडे में और वापस चला गया, वो वैलिड नहीं होगा। उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, 360 के नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी हम मानेंगे। माने एक दिन इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तभी हम मानेंगे कि ये हमारा एसएल कट गया। अगर वो क्लोज नहीं होता है, 360 सिर्फ टच करके ऊपर आ जाता है, तो वो हमारे लिए अभी भी जिंदा है, वैलिड है। तो ये दोनों, ये सिर्फ बाय का लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे और ये स्टॉप लॉस हुआ 360 का। अब बात करते हैं टारगेट की एमएनएम में। तो टारगेट एमएनएम में दोस्तों जो होगा वो 400 के आसपास का होगा। पहला टारगेट 1 क्या होगा, 400 होगा। आप 395 के आसपास भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने राउंड फिगर में 400 रख दिया है। और दूसरा टारगेट जो होगा, सेकेंड टारगेट की बात करेंगे हम लोग इसमें एमएनएम में, वो 420 रुपए के आसपास का होगा, 420 के आसपास का हो सकता है। उसके आसपास जाए 415 टेस्ट कर ले, तो 415 के पास भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट होगा 400, 395 टू 400 होगा, और सेकेंड टारगेट जो होगा वो 420 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टारगेट को रिवाइज कर देता हूँ, और ये मैं रिवाइज कर देता हूँ टारगेट, रिवाइज कर देता हूँ पहले मैं टारगेट, और ये कर लिया। इसको लिख देता हूँ मैं, मिटा दिया, और इसका टारगेट मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे, बाद में कहीं कोई डाउट ना रहे। चलिए इसको लिख देता हूँ, टारगेट 395 टू 400, 395 से लेके 400 का रहेगा, और ये 415 से लेके 420 रुपए तक का टारगेट हो सकता है सेकेंड टारगेट। तो ये एमएनएम का चार्ट है। तो एक स्टॉक से मैंने आपको आईसीसी प्रू लाइव दिया अभी, और उसके बाद एमएनएम का, और बाजार हाट न्यूज चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए भारत फोर्स का और मिंडा कॉर्प का, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दो स्टॉक्स है जो आप लोग आगे आने वाले सप्ताह में, जो 20 अप्रैल से नया सप्ताह यानी कल सोमवार से जो नया सप्ताह, नया वीक स्टार्ट होगा, आप उसमें अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर बाजार हाट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स एनालिसिस, साथ ही 3 स्टॉक्स जो देता हूँ एक दिन पहले, उसको भी लेकर आऊँगा, और अदर भी सेक्टर का आपको इंडेक्स एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। फार्मा हो जाए, चाहे आईटी हो जाए, ये सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करके मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।